नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का वीडियो नंबर 6 और इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, काउंट करिएगा 127 से लेकर 220 तक की क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये यूनिट थर्ड के जो क्वेश्चंस है वो हैं ये। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा कितने क्वेश्चंस हो गए। फिर इसके बाद यूनिट थर्ड में ही एक वीडियो और आएगी, फिर इसके बाद फोर्थ की वीडियो आएगी। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस है इस पर। तो बाकी जो सीरीज़ चल रही है मैथ्स की हो गई और टेक्नोलॉजी की हो गई, पर्यावरण की बची है तो पर्यावरण की भी मैं सोचा कल से या आज से ही रात से स्टार्ट कर दूंगा। बाकी जो इजी नोट के कुछ क्वेश्चंस है उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। और मैथ्स में तो एक ही वीडियो बस बची है, तो कल मैथ्स की ख़त्म हो जाएगी तो उसके प्लेस में कोई दूसरी वीडियो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सोशल साइंस की भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसके भी काफ़ी अभी एक ही वीडियो शायद हुई है उसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पर अपना आज का वीडियो। तो इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर की संरचना का भाग नहीं है। देखिए, ओवरहेड के जो पार्ट्स है ना उसको एक बार देख लीजिएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर के। तो डी हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड नहीं है। और फिर दिया गया ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैम्प से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक पंखे का प्रयोग किया जाता है। तो दो चार जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ इसी में मिल जाएंगे। और ओवरहेड एक सेकेंड, हाँ, ओवरहेड जो प्रोजेक्टर के कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है। तो कौन बंद कर देता है, थर्मोस्टेट्स है। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 130 में दिया गया है, स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किस में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जादू की लालटेन में। और फिर है 131, हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक ध्यान दें। उनके विचार से ज्ञान से विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। तो ये किसने कहा है, कथन किसका है। तो आंसर हो जाएगा कमेनियस का, ये है, ये कमेनियम का है ये। और फिर इसके बाद प्राचीन पाठ योजना दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने दी थी। हर्बर्ट ने दी थी। और फिर मूल्यांकन पाठ योजना दी थी ब्लूम ने। तो देखिए ये अभी भी स्टार्ट देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन से हमने पहले ही बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। प्राचीन पाठ योजना किसने दी है, हर्बर्ट ने दी है। मूल्यांकन पाठ योजना किसने दी है, ब्लूम ने दी है। फिर है मूल्यांकन पाठ योजना के पद होते हैं। तो कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। मूल्यांकन पाठ योजना के 3 पद होते हैं। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 134, मूल्यांकन पाठ योजना के पद होते हैं। तो कितने पद होते हैं, अरे ये चाहिए ही वाला क्वेश्चन है, 3 पद होते हैं। फिर है पाठ योजना का मुख्य पक्ष है। पाठ योजना का मुख्य पक्ष कौन सा है, तो अदा भी है, प्रदा भी है और प्रक्रिया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और फिर इसके बाद है 136 में, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, और फिर है किसी छात्र के प्रदर्शन को मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा समय कब है। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान। और फिर है क्वेश्चन नंबर 138, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इस तरह इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह परिभाषा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग से। और फिर है मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, ए और बी दोनों हो जाएगा, सतत और विस्तृत दोनों प्रक्रिया है। और मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त परिभाषा किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी से संबंधित है। फिर है 141, निम्न में
कौन सी प्रविधि मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा याद कराना। और निम्न में कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है? तो ऑप्शन हो जाएगा एक सतत एवं विस्तृत प्रक्रिया है। और फिर है परीक्षण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों की तुलना करना एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोनबैक से संबंधित है। और फिर है परीक्षा का खाचा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ब्लूप्रिंट का। और फिर है पाठ्य योजना की मुख्य प्रक्रिया जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहला हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, शिक्षण, उद्देश्य और मूल्यांकन। फिर इसके बाद है ये सभी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसका सही है। और फिर पाठ्य योजना के मुख्य तत्व हैं तो कौन कौन से हैं? पाठ्य वस्तु के तत्व और विधि एवं से प्रविधियां और सहायक सामग्री। तो तीनों ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर इसके बाद 47 में 147 पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड पाठ्य योजना। और पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होती है, ऑप्शन दिया गया है इस पे दोनों ही में। तो पहले वाले में क्या है? परीक्षण से पाठ्य योजना, और दूसरा क्या हो जाएगा? ब्लूम पाठ्य योजना। ठीक है, तो पाठ्य योजना किस पे केंद्रित होती है? तो परीक्षण पाठ्य योजना में भी है और ब्लूम पाठ्य योजना में भी है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। और पाठ्य योजना में प्रस्तुत करते हैं तो क्या क्या प्रस्तुत करते हैं? शिक्षा के लक्ष्य को भी और विशिष्ट उद्देश्य को भी और शिक्षा के ध्येय को भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो गया। और 150 में देखेंगे प्राचीन पाठ्य योजना दी थी तो किसने दी थी? अभी हम लोगों ने देखा है हार्वर्ड ने दी है। और फिर निम्न में कौन सा निबंधात्मक परीक्षण का गुण नहीं है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें छात्रों द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, और फिर मूल्यांकन क्या है? एक नवीन धारणा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और मूल्यांकन होता है क्या क्या होता है? मापन करना भी है, मूल्य निर्धारण करना भी है और ग्रेडिंग भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। और मापन के कितने स्तर या मापनी होती है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा, और सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 इसका आंसर है। फिर पाठ्य योजना की मुख्य क्रियाएं हैं तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुतिकरण और शिक्षण, उद्देश्य और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और फिर इसके बाद है पाठ्य योजना का मुख्य तत्व है, तत्व पूछा गया है इस पे, तो पाठ्य वस्तु के तत्व हो जाएगा, विधि एवं से प्रविधियां भी हो जाएगा और सहायक सामग्रियां भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और फिर इसके बाद है पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व देते हैं तो हार्वर्ड पाठ्य योजना महत्व देते हैं इस पे। और फिर पाठ्य योजना उद्देश्य केंद्रित होते हैं, ऑप्शन दिया गया है परिषद पाठ्य योजना में और ब्लूम पाठ्य योजना में। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे इसके, फर्स्ट और सेकेंड। फिर इसके बाद है मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। और सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का लिखित रूप के निर्माण किसने किया था? तो हिसार मैन ने किया था। ठीक है, तो सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का जो लिखित रूप में निर्माण किया है तो किसने किया है? हेरास मैन ने किया। ठीक है, तो आदमी आप समझ लीजिए, सीधे याद करिएगा कि अच्छा खासा MCQ चल रहा था और डिस्क्रिप्टिव करवा दिया, लिखवा दिया, तो किसने करवा दिया? एक आदमी आया, उसी ने करवा दिया। ठीक है, तो आदमी से याद रखिएगा हेरास मैन। ठीक है, फिर है अच्छी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताएं हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्वसनीयता और वैधता और वस्तुनिष्ठता, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। और फिर है परीक्षा की रचना किसने की थी तो इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन और कैटल ने की थी। परीक्षा की स्थापना गाल्टन और कैटल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गाल्टन और कैटल ने की है परीक्षा की रचना की या परीक्षा की रचना किसने की है? बस रचना ही मान लीजिए। फिर दिया गया वर्तमान परीक्षण प्रणाली का रूप नहीं है पूछा गया है तो नकल कराना नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है ऑप्शन। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का परीक्षण है जो एक विषय विशेष पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों के व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करना है। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा FS फ्रीमैन से संबंधित है ये। और निम्न में से कौन सा सम प्राप्ति परीक्षण का कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना स्रोत
के रूप में और अधिगम हेतु प्रेरित एवं से निर्देशित करना और शैक्षिक मार्गदर्शन करना। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हो गए इसके। और पाठ योजना में प्रयुक्त करते हैं, तो क्या क्या प्रयुक्त करते हैं? शिक्षा के लक्ष्य को, विशिष्ट उद्देश्य को और शिक्षा के ध्येय को भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। फिर है क्वेश्चन 167, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषताएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वैधता भी है, विश्वसनीयता भी है और फिर वस्तुनिष्ठता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। और मूल्यांकन के कितने सोपान इस पे बताए गए हैं, वो सोपान कितने होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, 3 सोपान होते हैं इस पे। और फिर इसके बाद निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं या विशेषता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा निर्माण की दृष्टि से सुगम और भावों का संगठन और कम खर्चीला। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। और मूल्यांकन संबंधित ब्लूम का चिंतन है, तो ऑप्शन दिया गया है इस पे उद्देश्य केंद्रित है। ये मूल्यांकन संबंधित ब्लूम का चिंतन बोला गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 171, जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व में कुछ परिणाम में होता है, मापन की यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने दी है। फिर है मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, यह परिभाषा किसने दी है, तो हेल्मस्टेडर ने दी है ये। और फिर इसके बाद है 173 में, यदि कोई वस्तु किसी परिणाम में अस्तित्व में है तो उसका मापन हो सकता है, यह परिभाषा किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा ये दोनों अलग हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैकाल ने। ठीक है, अच्छा परिणाम में अलग है और ये अलग है। ठीक है, फिर इसके बाद CBCS क्या है, तो CBCS एक क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम है। और फिर इसके बाद है पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन में हंटर जॉर्ज के अंक पत्र में शिक्षक के शैक्षिक स्तर के लिए कितने अंक निर्धारित किए हैं, तो 50 हो जाएगा। ठीक है, और ये शायद मैंने एक इम्पॉर्टेंट नोट्स में चार्ट भी बनवाया है, चार्ट एक मैंने प्रोवाइड करवाया था, वो देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद पहले नंबर दिए जाते थे, अब नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या दिया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि क्या दिया जाएगा, तो क्रेडिट पॉइंट हो गया अब ये। और निदानात्मक परीक्षण से इंगित छात्रों की त्रुटियों को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षा। फिर है डायग्नोसिस का हिंदी रूपांतरण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा निदान। और फिर निदानात्मक शिक्षण अधिगम के छात्रों की कठिनाइयों के विशिष्ट स्वरूप का निदान करने के लिए उनके स्तरों की सावधानी से जांच करने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, तो कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड व बाकी से। और फिर है निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन से किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विषय भाग से। और फिर है ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य कितने होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 उद्देश्य होते हैं। और ज्ञानात्मक उद्देश्य कितने प्रकार के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 प्रकार के। और भावात्मक उद्देश्य कितने प्रकार हैं, तो 6 प्रकार के हो जाएंगे ये भी। और मूल्यांकन 2 शब्दों के योग से बना है, किससे किससे, तो मूल्य और अंकन से बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और 85 में दिया गया है मापन क्या है, तो मापन क्या है, ये निदान है, पूर्व कथन है और साफल्य है ये, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 186 में मूल्यांकन की प्रकृति, तो गुणात्मक और परिरात्मक होती है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अच्छे से परीक्षण की विशेषता है, तो विश्वसनीयता भी हो जाएगा, वैधता भी हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता भी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला सही है। और फिर चरों के मुख्य प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सतत चर भी होता है, असतत चर भी होता है।
फिर है प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति की नियुक्ति किस सन में की गई थी या हुई है, तो 1945 में हो जाएगा। प्रशिक्षण व रोजगार सेवा संगठन समिति, तो 1945। फिर नेक्स्ट है नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़े बालकों की पहचान करना और पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाना और अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में सुधार करना, तो प्रयोग क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर है उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है बताना इस पे, तो औपचारिक शिक्षण नहीं हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 192, इस पे दिया गया निदानात्मक परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किन बातों पर केंद्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, बट पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, उप इकाई या अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति, और फिर आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार जो कि है पूर्व ज्ञान और कौशल, और फिर इसके बाद है विद्यार्थी का अपेक्षित व्यवहार, अर्जित कौशल और अनुपयोग आदि। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद है 193 में अध्यापक को अपनी अध्यापन विधि में आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है जिससे बालक अपनी योग्यता अनुसार अधिगम से अनुभव प्राप्त कर सके। यह अध्यापन से प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षण। और मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा इसका, एस स्वीटेंस के द्वारा है, ये स्टीवेंस के द्वारा है। और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 195, मापन का समय होता है, तो इसका आंसर होता है निश्चित समय होता है। और मूल्यांकन किस पर आधारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य पर आधारित होता है। फिर है मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन क्या है, एक साध्य है। और फिर मूल्यांकन के कितने सोपान हैं, तो इसका आंसर अभी रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 सोपान हैं। और कितने प्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार है, बट इस पर अभी डाउट है। देखिए मूल्यांकन के कितने प्रकार है, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि किसी में 2 दिया गया, किसी में 5 दिया गया है। ठीक है, तो बट इस वाली बुक के हिसाब से 5 हो रहा है, तो एक बार आप लोग इसको चेक करिएगा, फिर इस पर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 199 में क्वेश्चन नंबर, और मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं। ठीक है, फिर इसके बाद 200 में मापन है, तो मापन क्या है, एक साधन है। और मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है, एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है ये। फिर इसके बाद है पिछड़े बालकों के अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी उपाय करने चाहिए। तो पहले में दिया गया कक्षा में आगे बैठने के लिए कहना चाहिए, सोचने एवं हल करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए, और उत्तरों को छात्रों को स्वयं सोच सकें, ये उनको टाइम देना चाहिए कुल मिला के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। और शिक्षक को शैक्षिक निदान के लिए निदानात्मक परीक्षण से बनाना होता है, और निदान के आधार पर डैश शिक्षण करना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचारात्मक। फिर है जो कुछ भी पढ़ा दिया जाता है उसकी संपूर्ण उपलब्धि की जांच हेतु डैश लिए जाते हैं, तो क्या लिए जाते हैं, उपलब्धियां, परीक्षण लिए जाते हैं। फिर डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है, तो क्या होता है, ए और बी दोनों होता है, मूल्य कारण और रोग निर्णय। फिर है क्वेश्चन नंबर 206 में, और उपलब्धि परीक्षणों का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, जो कुछ एक निश्चित अवधि में पढ़ा दिया जाता है उसकी उपलब्धि के स्तर का पता लगाना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 207 में, उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी सामान्य योग्यता के कारण नहीं को अंशतः या पूर्णतः दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है, तो इसका किसने बोला या किससे संबंधित है, तो शिक्षा शब्दकोश से संबंधित है ये। और फिर इसके बाद 208 पाठ्यक्रम शब्द किस भाषा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का है। और पाठ्यक्रम की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो पाठ्यक्रम की जो इसकी उत्पत्ति है वो है कैयूटस से हुई है।
और फिर कैयूटर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दौड़ का मैदान। ठीक है, कैयूटर शब्द का क्या अर्थ होता है, दौड़ का मैदान। फिर है निम्न कथन किससे संबंधित है, कथन है पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुनरो के द्वारा है ये। और फिर है पाठ्यक्रम से मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान अनुभव का सार है, यह कथन किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रोबल से है। और निम्न में कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूझबूझ का सिद्धांत। फिर दिया गया है विज्ञान से शिक्षा को माध्यमिक विद्यालय में एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रथम प्रयास कब किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, 1953 में किया गया था। और फ्रांसिस जे ब्राउन की पुस्तक है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, शैक्षिक समाज विज्ञान है ये, फ्रांसिस जे ब्राउन। ठीक है, तो पुस्तक वाला है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। और फिर इसके बाद है पाठ्यचर्या के मुख्य रूप है, तो कौन कौन से रूप है, पहला हो जाएगा विषय केंद्रित पाठ्यचर्या, और फिर है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या, और थर्ड में क्या हो जाएगा, मिश्रित पाठ्यचर्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और फिर क्वेश्चन नंबर 217 में बोला गया है निम्न में कौन सा पाठ्यचर्या का उद्देश्य नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों में राजतंत्र का विकास करना। ठीक है, तो ये उद्देश्य नहीं है इसका। और वह कौन सी पाठ्यचर्या है जिसमें बालक को कुछ विषय अनिवार्य रूप से पढ़ने होते हैं, जो कुछ विषयों का विविध विषयों में से चुनाव करना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोर पाठ्यक्रम हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 219, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर किस पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, तो किसका निर्माण किया जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, क्रिया केंद्रित पाठ्यचर्या का। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कौन सी पाठ्यचर्या करके सीखने पर बल देती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया केंद्रित। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो फिजिकल साइंस का है ये। ठीक है, फिजिकल साइंस के कितने क्वेश्चंस हो गए, 220 तक के क्वेश्चंस हो गए, ये यूनिट 3 के हैं। और फिर इसके बाद यूनिट 3 का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग उसके पूरे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर कर लेंगे। फिर इसके बाद 4th यूनिट, तो कुल मिला के अभी 2 वीडियो फिजिकल साइंस के 600+ क्वेश्चन सीरीज़ के और आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग जो इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे फिजिकल साइंस के उनको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथ्स का कल ख़त्म हो जाएगा, 600+ क्वेश्चन। देखिए मैथ्स में 600 थे बट थोड़े से कम है इस पे क्वेश्चंस, अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 550 के अराउंड होंगे। साइंस में 6+ ही है, और टेक्नोलॉजिकल में भी 6+ ही हैं, सोशो में भी 6+ ही है, और बाकी सब में पूरा ही है, बस इसी में थोड़े से कम है मैथ्स में ही। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए आप लोग, क्योंकि अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं बचा है। कभी 23 तारीख को एग्ज़ाम है, बट ये 5-6 दिन है, कभी भी मतलब कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलेगा आप लोगों को, कि फिर लास्ट में यही रहेगा 2-4 दिन और मिल जाते तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए। और जो मैंने बोले हैं कि इसके नोट्स बना लीजिए, तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा लास्ट टाइम के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।